नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दोस्त 24 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एएनएम भर्ती 2025 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी बिहार एएनएम भर्ती 2025 की परीक्षा दी है और आपके मन में ये सवाल है, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है और क्या कम नंबर वालों की सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरी रियल और लॉजिकल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस बार बिहार एएनएम की परीक्षा 60 अंकों की हुई थी, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। यानी जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा बेहतर रैंक। लेकिन ध्यान रखिए, सिलेक्शन सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि कट ऑफ कैटेगरी पोस्ट की संख्या से होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, रिजल्ट कब आएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इसका एग्जाम जो है हो चुकी है, आंसर की पहले से ही जारी की जा चुकी है और अगला स्टेप है हमारा फाइनल मेरिट और रिजल्ट को लेकर, और हमारा क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंसीज को लेकर, जो आपके सामने विंडोज स्क्रीन पर शो हो रही है। इसमें हमारे एएनएम एचएससी के लिए 4197 पोस्ट आई हुई थी। एएनएम आरबीएसके की बात कर ले तो 510, एएनएम एनयूएचएम को लेकर बात कर ले तो 299, टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 5006। जी हाँ दोस्तों, इतनी ज्यादा वैकेंसीज होने के सीधा फायदा यह है कि कट ऑफ नीचे देखने को हमें मिल सकती है और कम नंबर वालों के भी सिलेक्शन के चांस बनते हैं। यही कारण है कि इस बार बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नंबर ज्यादा नहीं है, फिर भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है। आगे की स्लाइड में दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं टोटल कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें एएनएम एचएससी को लेकर बात कर ले तो जिसमें हमारे ग्रैंड टोटल जो पोस्ट आए हुए थे 4197। वही जनरल कैटेगरी की हम लेकर बात कर ले तो जनरल कैटेगरी हमारे 2231, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 420, एससी की बात कर ले तो 609, एसटी की बात कर ले तो 53, ईबीसी की बात करें तो 603, बीसी की बात करें तो 104, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 177। तो इस प्रकार हमारे ग्रैंड टोटल जो पोस्ट होते हैं नेम एचएससी को लेकर, तो इसमें हमारे ग्रैंड टोटल पोस्ट 4197 होते हैं। वही बात कर लेते हैं एएनएम आरबीएसके को लेकर, तो एएनएम आरबीएसके में जनरल के लिए हमारे 224 पोस्ट आए हुए थे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 51 पोस्ट, एससी में हमारे 118 पोस्ट आए हुए थे, एसटी में 8 पोस्ट आए हुए थे। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार से ईबीसी कैटेगरी की बात कर ले तो इसमें हमारे 87 पोस्ट आए हुए थे। बीसी की बात कर ले तो इसमें कोई पोस्ट नहीं दी गई थी। वही बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी को लेकर, तो डब्ल्यूबीसी में हमारे 22 पोस्ट आए हुए थे। उसी प्रकार से इसमें भी हमारे ग्रैंड टोटल जो पोस्ट होते हैं 510 पोस्ट होते हैं। वही बात कर लेते हैं एएनएम एनयूएचएम को लेकर, तो एएनएम एनयूएचएम में हमारे जनरल के लिए 123 पोस्ट आए हुए थे। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 25, एससी की बात कर ले तो 48, एसटी में 5 और बीसी की हम बात कर ले तो वही 70 और बीसी कैटेगरी की वही अब हम बात कर ले तो 21 और डब्ल्यूबीसी की बात कर ले तो 7। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे ग्रैंड टोटल पोस्ट होते हैं 299। उसी प्रकार से हम तीनों पोस्टों को मिलाकर ग्रैंड टोटल पोस्टों की संख्या की बात कर ले तो 5006 पोस्ट आई हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आगे बीटीएससी एएनएम एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो इसका जो टोटल पोस्ट था 5006, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। इसकी एग्जाम डेट की बात कर ले तो 17, 18 और 19 दिसंबर 2025 को कंडक्ट कराया गया था और इसकी एग्जाम की जो अवधि थी 3 दिन रखी गई थी, और जो कि हमारा एग्जाम था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई गई थी। बात कर लेते हैं इसके आंसर की को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो बिहार एएनएम भर्ती परीक्षा 2025 की जो आंसर की जो हमारा था 26 दिसंबर 2025 को जारी कर दी गई है। जैसे कि आप सभी ने अपना क्वेश्चंस देखे होंगे, अपना आंसर की देखे होंगे। उसी प्रकार से जिन उम्मीदवारों ने 17, 18, 19 दिसंबर को यह एग्जाम लिखित परीक्षा में भाग लिया था, तो वे आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.government.in पर जाकर अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें वो आपत्तियां बोल सकते हो ऑब्जेक्शन दाखिल करने की जो लास्ट तारीख जो थी हमारी वो 28 दिसंबर 2025 तक रखी गई थी। अब वही अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, यानी सीबीटी परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाले सबसे जरूरी बात यह है कि मिनिमम क्वालिफाइंग बराबर पास मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही आपका पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स
तय करेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कुल कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसमें टोटल सीबीटी परीक्षा हुई थी, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये जो मैंने बता रखा है उसी प्रकार से, जो कि इसमें हमारे सीबीटी एग्जाम 60 नंबर की होती है। इस 60 में से हर कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रतिशत तय किया गया। जैसे कि मैंने आपको जनरल कैटेगरी की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी में हमारे 60%, 60 नंबर में क्या 40% कितना होता है 24, यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 24 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वही बीसी कैटेगरी की बात कर ले तो बीसी कैटेगरी में 22 नंबर होने वाले हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। वही ईबीसी की बात कर ले तो 20 से 21, एससी एसटी और वुमेन और पीएच कैटेगरी की हम बात कर ले तो 19 नंबर बहुत ही जरूरी होने वाले हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। दोस्तों, अगर आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर कर लिए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप मेरिट लिस्ट में आने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन आपकी निर्भर करता है आपकी कैटेगरी, आपकी मेरिट और कुल वैकेंसी और फाइनल कट ऑफ पर। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि 19-20 नंबर लाने वाला कैंडिडेट्स पास तो होता है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, और कुछ कैटेगरी में कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे फाइनल कट ऑफ क्या क्या देखने को मिल सकती है। तो जो आपके सामने विंडोज स्क्रीन पर जो शो हो रही है ये हमारे डीवी के लिए ये फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। समझ लेते हैं कि डीवी कट ऑफ का मतलब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सीबीटी में इतने नंबर या उससे ज्यादा लाने वाले कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों, डीवी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ नहीं होती, लेकिन यही तय करती है कि आप सिलेक्शन की रेस में हैं या बाहर हो गए हैं। तो वही बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी को लेकर। तो जनरल कैटेगरी में हमारे 37 से 42 रहने वाले हैं। अगर जनरल कैटेगरी में आपके नंबर 37 या उससे ज्यादा नंबर बन रहे हैं तो आप डीवी कॉल के चांस काफी मजबूत माने जाएंगे। अब वही बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हमारे 31 से 35 रहने वाली है। वही बात कर लेते हैं एससी और एसटी को लेकर। तो एससी में हमारे 25 से 28 और एसटी में हमारे 22 से 24। जी हाँ दोस्तों, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात कर ले तो इसमें हमारे 19 से 21 नंबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, डीवी कट ऑफ अनुमानित है या फाइनल कट ऑफ इससे थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे जा सकती है। +- 3 या 4 देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये पूरी तरह डिपेंड करता है कुल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज सीट और कितने कैंडिडेट्स हाई स्कोर किए थे किए हैं। इस बार वैकेंसीज काफी ज्यादा और सभी कैंडिडेट्स के नंबर बहुत हाई नहीं है, इसलिए कम नंबर वालों को डीवी का मौका और फाइनल सिलेक्शन के चांस बनते हुए दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट को लेकर। तो इसका रिजल्ट जो है जनवरी के 3rd वीक और या 4th वीक में आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके नंबर इस डीवी कट ऑफ के रेंज के आसपास है तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और रिजल्ट का इंतजार शांति से करें। और अगर आपके नंबर थोड़े भी कम है तो खुद को बाहर मत मानिए, क्योंकि फाइनल मेरिट में कई बार बड़ा गेम होता है। अगर आपको यह जानकारी सही और काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बिहार एएनएम भर्ती से जुड़ा हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।